युवा एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, बट उसमें स्किल्स नहीं। अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा था कि जो 5 बच्चे बीटेक कर रहे हैं उनमें से 4 जो है नौकरी लायक नहीं है। आजकल कंपनी डिग्री नहीं मांगती, वो एक स्किलफुल पर्सन मांगती है। छात्र जो है उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा और आप कह रहे हैं कि स्किल नहीं है क्या? युवा और मतलब युवा अपने बारे में सोच रहा है, ना कि देश के बारे में। जाने वाले हम बीजेपी के वोट 400 पार। अब जो भी जाए वो। We have unemployment rate at very high. I'm on the Nota side. None of the above. राइट। काफी समय के बाद तुम्हें कोई नोटा वाला मिला। Yes sir. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर एक बार बात करने वाले हैं लोकसभा चुनावों को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव का नामांकन शुरू हो चुका है और आगरा के साथ फिरोजाबाद और कई जनपद में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। आज फिर जैसा कि आपको पता है कि हम एजुकेशन को लेकर काम कर रहे हैं, तो आज स्टूडेंट एक बार फिर से हमारे बीच हैं और क्या मुद्दे इस बार स्टूडेंटों के लोकसभा चुनावों में रहने वाले हैं उसको लेकर बात करेंगे। जी भाई, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, नामांकन शुरू हो चुका है, तो क्या मुद्दे रहेंगे? आप छात्र हैं। मैं चाहूँगा कि इस बार ज़्यादा ध्यान एजुकेशन पे रहे जी। और बच्चों के ओवरऑल विकास पे रहे। जिस तरीके से हमने देखा है कई जगहों पर, कई स्कूलों में सरकार जो है काफ़ी चीज़ें कर रही है, जैसे स्मार्ट क्लास का किया है ताकि जो बच्चे हैं वो विजुअल के तरीके से पढ़ें और उनको थोड़ा ज़्यादा समझ आए। तो मुद्दा अभी मैं चाहूँगा कि शिक्षा पर ज़्यादा हो। और शिक्षा के बाद अगर आपको रोज़गार चाहिए तो रोज़गार भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि लगातार दर जो है रोज़गार की वो घट रही है हमारे देश में। अगर युवा जो शिक्षित रहेगा तो रोजगार तो फिर मिलना आसान है। बच्चा अगर शिक्षित है, अगर उसका जो दिमाग विकसित है, तो रोज़गार मैं समझता हूँ कि उसको मिलना आसान है। वो अपने आप को किसी भी क्षेत्र में डाल सकता है। अगर वो बच्चा शिक्षित है तो किसी क्षेत्र में वो जा सकता है। तो इस बार जो बीजेपी ने जो IIT और IIM के लिए बात की थी कि हम ये खोलेंगे देश के अंदर, लेकिन अभी खोले नहीं गए, उस पर काम चल रहा है, तो क्या लगता है कि ये भी एक मुद्दा लोकसभा चुनावों में युवाओं का रहने वाला है? पिछले कई सालों से देखा गया है कि सरकार ने काफ़ी काम किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने, कई सरकारें आई हैं, हर सरकार अपने तरीके से काम करती है। तो बीजेपी सरकार ने IIT काफ़ी खोले हैं, AIM एम्स वगैरह भी खोले हैं। तो अभी खोले तो हैं, तो उस पर ध्यान है अभी उनका भी। तो किसको सपोर्ट करने वाले हैं? अभी तो किसी को नहीं। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आप युवा हो, छात्रों क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा होना चाहिए जी, जैसे डेवलपमेंट के ऊपर और शिक्षा और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ये मेन मुद्दे होने चाहिए। इन पर सरकार को फोकस करना चाहिए जी। जैसे कि मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसमें 30 लाख रोजगार देने की बात कांग्रेस कर रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो उसमें ये है कि जो IIT और IIM जो बनने थे वही उन पर ही काम किया जाएगा। तो आपको लगता है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस बार देश में लोकसभा चुनावों में रहने वाला है? जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और ITI जैसे उन्होंने बताया कि उनका डेवलपमेंट पहले होना ज़रूरी है, क्योंकि वो काम अटके हुए हैं, पहले उनको कंप्लीट करना जरूरी है। जी, 10 साल बीजेपी की सरकार देश में रही और रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो आपको लगता है कि युवा इस बार किस ओर जो है जाने वाला है? जी, मेरे को लगता है क्योंकि बीजेपी इस वक्त अच्छा काम कर रही है तो बीजेपी को वोट देना चाहिए। रोजगार तो बीजेपी नहीं दे पा रही है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात जो की जा रही थी वो नहीं मिल पाए थे। दर लगातार घट रही है रोजगार की। नहीं, इस समय भी जैसे कि आप देख सकते हैं CHSL वगैरह की भर्ती, GD की भर्ती, UP पुलिस की भर्ती निकली हुई है। तो अभी भर्तियों में काफ़ी पेपर लीक मामला आया था सामने, उसको पेपर को लीक कैंसिल कर दिया गया। हाँ, उसके ऊपर एक्शन लिया गया है और दोबारा पेपर कराने की बात की गई है। कराने की बात की है, बीजेपी के साथ जाएंगे? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं देश का युवा जो है वो बेरोजगारी को लेकर परेशान है, पीड़ित है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो समर्थन है वो हम कह सकते हैं कि बीजेपी को है। साथ ही भाई, और एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई थी 2020, तो उसको लेकर कितना छात्रों के बीच जो मतलब छात्रों के लिए सही साबित हो रही है? जी, अभी तो एक्चुअली छात्र इस पॉलिसी से अवगत नहीं हुए हैं प्रॉपरली, क्योंकि इसका भी इतना अवेयरनेस नहीं हुआ है, जिस वजह से काफ़ी छात्रों को पता नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या मेन। बट ये फ़ायदेमंद तो है
किसी क्षेत्र में फ़ायदेमंद भी है, किसी क्षेत्र में नुकसान भी है। हर चीज़ के एक बेनिफिट भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। वो नहीं, सरकार ने ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है और आगरा विश्वविद्यालय से जितनी भी जो उस समय कोर्स कराए जा रहे हैं, एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही कराए जा रहे हैं। बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम और आपके क्रेडिट ये समझ नहीं आ रहा है, वोकेशनल कोर्स क्या है ये समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसके लिए सेमिनार लगाने चाहिए जिससे बच्चा जागरूक हो, उसको पता लगे इसका क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि इस कोर्स से आगे उसकी डिमांड बढ़े, बच्चा उस कोर्स को ऑप्ट करे जी आगे आने वाले सालों जी में। जी, अच्छी एजुकेशन स्टूडेंटों को मिल रही है तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता है युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है। 65% से अधिक देश में युवा है। तो आपको लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में जो रोजगार है ये बड़ा मुद्दा होने वाला है? युवा एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, बट उसमें स्किल्स नहीं है। जी, स्किल्स नहीं है। हाँ, अच्छा, स्किल्स एक बहुत किसी बड़े अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा था कि जो 5 बच्चे बीटेक कर रहे हैं उनमें से 4 जो है नौकरी लायक नहीं है, जी क्योंकि वो डिग्री तो पा रहे हैं बट उनमें वो क्षमता नहीं है बीटेक के बच्चों में जो होनी चाहिए। जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है उन बच्चों में वो क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है। तो अगर क्षमता नहीं है तो जो बीटेक कर रहे हैं बच्चे उनको बीटेक नहीं करनी चाहिए। बट आजकल कंपनी डिग्री नहीं मांगती, वो एक स्किलफुल पर्सन मांग रही है कि उसमें स्किल भरपूर हो और वो पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रखता हो। जी, मैं आपको बता दूं कि आईआईटी का नाम तो आपने सुना होगा। महाराष्ट्र में आईआईटी जो है एक सबसे प्रसिद्ध संस्थान है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट हो उनको भी अभी प्रेजेंट में प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता है कि मतलब आईआईटी के संस्थान के छात्र जो है उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा और आप कह रहे हैं कि स्किल नहीं है, क्या उनमें भी स्किल नहीं है? उनमें स्किल है बकायदा। देखिए दोनों तरफ कमी है, कई छात्रों में स्किल्स भी नहीं है और कई नौकरियां भी नहीं है। जी, एक तो इसका सबसे बड़ा वो हो सकता है मुद्दा पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल जिस बिल्कुल हिसाब से नौकरियां की वैकेंसीज कम है, बिल्कुल इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे कि लोकसभा चुनाव में आप किसका समर्थन करने वाले हैं? हमारे देश के युवा किसको समर्थन देने वाले हैं? देश का युवा इस टाइम हर जगह बटा हुआ है। हर जगह बिल्कुल सही। वो एक्चुअली युवा और मतलब युवा अपने बारे में सोच रहा है, ना कि देश के बारे में। बिल्कुल राइट, आई एग्री विद यू। हमें सोचना है देश के बारे में, क्योंकि एक के विकास से देश का विकास नहीं होगा, देश के विकास से हर किसी का विकास होगा। बिल्कुल सही है, सही। किस ओर जाने वाले हैं? हम बीजेपी की ओर जाना। बीजेपी की ओर जाने, एक बार मौका और मिलना चाहिए। बिल्कुल, एक बार और मौका। क्या 400 पार? अब जो भी जाए वो उसकी क्षमता है। सरकार बन रही है, बस सरकार बननी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। सेंट्रल में भली बीजेपी रहे और स्टेट में चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में बीजेपी रहनी चाहिए। बीजेपी रहनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे देश के जो युवा हैं, छात्र हैं और हमारे जो देश है वो युवा। सबसे पहले ये बता दीजिए इस समय आप जो कौन सा कोर्स इस समय कर रहे हैं सेंट जेम्स कॉलेज? इस टाइम पे सर मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा हूँ। बैचलर? हाँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। अच्छा, ये बताइए कि मोदी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की लागू की थी, क्या उसके बारे में जानकारी है? जानकारी है सर। अभी फर्स्ट थिंग इज के हमारे OMR शीट में पेपर्स होते हैं, MCQ बेस्ड होते हैं। वो पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव होता था। जी जी जी। तो इसमें क्रेडिट जानते हैं आप, क्रेडिट कैसे मिलते हैं? क्रेडिट कैसे मिलते हैं? हाँ। नहीं सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई और उसके बारे में अभी तक 2020 मतलब 2020 में ये बनाई गई थी और उसके बाद अभी ये लागू की गई थी। तो छात्रों को जागरूकता के लिए कोई अब मतलब कार्यशाला या कोई भी अभियान नहीं चलाया गया ऐसे छात्रों को जागरूकता मिले? तो इसको लेकर आप देखते हैं कि सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये काम करने वाली है, छात्रों को फ़ायदा होने वाला है? नहीं सर, बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी से फ़ायदा तो होगा, ठीक है। अभी जो चीज़ें हैं मोदी सरकार ने की है, मतलब बीजेपी ने जितना किया है एजुकेशन पॉलिसी को उतना अभी तक किसी कांग्रेस उसने नहीं किया, पार्टी ने। अच्छा, आपको पता है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 135 वोकेशनल कोर्स शुरू किए गए, पता है? हाँ हाँ। तो आपको पता है कि उस कोर्सों में कौन कौन से काम है, कौन कौन से वर्क हैं जो छात्र करेंगे? नहीं, इसके बाद आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए मतलब आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और उसमें जो कोर्स है नाई की कटिंग का काम है और फर्नीचर का काम है, ये काम करने पड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है ग्रेजुएशन के बाद आप ये काम करेंगे? सर डेफिनेटली मेरा गोल अलग है। मेरा गोल अलग है।
तो नहीं, मैं मैं एजुकेशन, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बट मेरा गोल अलग है। मैं अपने जिस गोल के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं उसके लिए करूँगा। जिस बंदे को जिसका कोई गोल नहीं है या फिर जो अभी फ्री है, तो वो चीज़ें सीखने के लिए डेफिनेटली करेगा वो इन चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो पेपर कटिंग भी करेगा, क्लोथ जी। कटिंग भी करेगा। जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है और जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो आपको लगता है कि जो युवा है देश का वो किस ओर जाने वाला है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सर रोज़गार मुद्दा है, बट आई थिंक बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट तो सर जिसको नहीं मिल रही है वो तो बोलेगा ही कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। जिसको मिल रही है वो तो बोलेगा कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिली है, ठीक है। और मेहनत करेगा तो फिर सर डेफिनेटली मिलेगा अपना। नौकरी मिलेगी, मेहनत करेगी। मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगी। लगातार बेरोजगारी की दर तो नीचे जा रही है भाई। सर नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है वो डिसाइड करता है जिसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, जी, ठीक है। और हमारी तरफ से तो मिल रही है। मिल रही है आपकी तरफ से। हाँ। रोजगार चुनाव का आगाज हो चुका है। तीसरे चरण में 7 मई को यहाँ पर मतदान हो रहा है आगरा में। तो युवाओं का क्या मुद्दा रहने वाला है जिसको देखते हुए वोट करने वाला? सर बेसिकली युवा को क्या चाहिए आजकल? फर्स्ट इज़ एजुकेशन, बिल्कुल। सेकंड इज़ जो एजुकेशन उसने कमाई है उसके थ्रू उसको कोई एम्प्लॉयमेंट मिले। राइट। सो यूथ जो हमारा है दैट इज इट इज़ वेल एजुकेटेड, बिल्कुल राइट। बट द प्रॉब्लम इज़ वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट वेरी हाई। राइट राइट। ठीक है सर, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी हाई पॉपुलेशन की वजह से नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। हम सिर्फ गवर्नमेंट को देखते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया, सरकारी नौकरी, एग्जामिनेशन, वीसी के कितनी कोचिंग्स हैं दिल्ली सेंटर्स में, बाहर कोटा में देखें। वी आर सीइंग के बस हमें गवर्नमेंट जो हमें जॉब देगी, बट वी आर लैकिंग इन स्किल वर्क। लाइक जो आजकल डोमेन खुल रहा है, साइबर वॉरफेयर खुल रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। बिल्कुल। यूथ को वो फोकस करना चाहिए कि वी लर्न न्यू स्किल्स, ताकि हम सिर्फ रिसीवर से क्रिएटर बन सकें किसी चीज़ के लिए। अभी आज के टाइम में सर मालूम आई बात आपकी। एआई की तरफ जा रहा है ज़माना सर। हाँ, हाँ, तो फिर हमें एआई की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एआई के कोर्स भी शुरू कराने चाहिए। बिल्कुल कराने चाहिए सर। मेरा मतलब ये था कि जब वो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, तो कोई भी एजुकेशन पॉलिसी होती है उसमें मतलब पहले का, जैसे कि अब लगभग 25-30 साल पहले का सोचने पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि हर साल बदलनी पड़ती है। तो जब एआई का इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो एआई का भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होना चाहिए। सर बिल्कुल होना चाहिए एआई का, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट विल चेंज द डायनामिक्स, चेंज करेगा वो आगे का, बिकॉज आजकल सारा काम एआई से होने लग गया है। बिल्कुल। पहले बंदे जो रिपोर्टर्स होते थे दे यूज्ड टू राइट स्क्रिप्ट्स। राइट। आजकल वो क्या करते हैं, एक पैराग्राफ डालेंगे, एक हेडलाइन डालेंगे, दे विल गेट द होल स्क्रिप्ट बिकॉज ऑफ एआई जस्ट इन 5 seconds। बिल्कुल। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जो बंदों का काम था वो कट डाउन हो गया। दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट बट अंडर एम्प्लॉयमेंट। दैट इज द मेन इशू। हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट है बिकॉज ऑफ नॉट क्रिएटिंग द जॉब स्किल्स। जी जी जी। तो एआई के लर्निंग के थ्रू, जैसे कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एआई वाला पार्ट आ रहा है, वी आर फोकसिंग मोर ऑन स्किल वर्क। सो ये कहा जाता है कि लोग क्या बोलते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चेंज नहीं होंगे, बट द न्यू स्किल्ड एम्प्लॉय विल बी गेटिंग देयर, क्योंकि हर कंपनी चाहेगी कि वो ग्रो करे, एंड ग्रो तभी करेगी जब उसके पास स्किल्ड लेबर होगी। राइट। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जैसे लोकसभा चुनावों में क्या मुद्दा रहने वाला है और आप किसको वोट करने वाले? सर बेसिकली यूथ शुड फोकस ऑन के चीज़ें अच्छी हुई या नहीं हुई, इंस्पाइट ऑफ द किसकी गवर्नमेंट है। मेन फेस कोई भी हो कंट्री का, कंट्री किस पोजीशन पे है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। रहने वाला है फोकस कंट्री किस पोजीशन पे? यस सर, बिकॉज अगर हम 2014 से पहले, और मेनली हम डिवाइड यही कर सकते हैं कि बिकॉज वहाँ पे मेजरली कांग्रेस थी, एंड फ्रॉम 2014 टू 2024 अभी बीजेपी का है। सो बेसिकली हम जो चेंजेस देखे हैं, फर्स्ट चेंजेस के हमने वर्ल्ड फोरम पे जो हमारा लेवल गया है इंडिया का, वी आर रिप्रेजेंटेटिव। पहले क्या होता था, वी आर नेग्लेक्टेड एज एन पुअर नेशन, एज एन अंडर पावर्ड नेशन, एज एन अंडर डेवलप्ड नेशन, बट नाउ वी आर बिकमिंग मोर इंडस्ट्रियल नेशन। बिल्कुल। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी रीच हो रही है। वी आर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस इवेंट्स। अभी हमने COP23 में गया, G20 हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अ नेशन लाइक इंडिया। राइट। ऑल्सो
छोटा सा सवाल, 2024 में किसको सपोर्ट करने वाले? So basically, I am not on any side. I'm on the Nota side. None of the above. राइट। Yes, काफी समय के बाद तुम्हें कोई नोटा वाला मिला। Yes sir, yes sir. Because main issue is economic growth. वो अगर होती रहेगी, बिल्कुल। देख सकते हैं कि इस समय हम सेंट जोन्स कॉलेज में मौजूद थे और सेंट जोन्स कॉलेज में आज छात्राओं से और हमारी आज वार्ता हुई लोकसभा चुनावों को लेकर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूथ जो है अभी भी बीजेपी की ओर है और हो सकता है कि इस बार जो है बीजेपी 400 पार हो जाए। ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब देखने की बात है कि क्योंकि आगरा में जो लोकसभा सीटें हैं, 2, एक फतेहपुर सीकरी और एक आगरा, तो यहाँ का युवा जो है बीजेपी की तरफ है और मुझे लगता है कि यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी अच्छे मतों से जीतने वाले।